तवाफ के 5वें चक्कर में औरत को हैज आए, क्या करे? वो पहले तो सफ़ा मरवा दौड़ ले उसी हालत में, चूँकि 5 चक्कर तो हो गए हैं ना। सफ़ा मरवा दौड़ने के बाद वो अपने बाल भी कटा सकती है, लेकिन अगर वो चली गई मसलन बाहर कुछ नहीं किया तो फिर अब उसको उम्रा भी दोबारा करना पड़ेगा, दम भी देना पड़ेगा। कोई औरत जो है गैर महरम से कहे कि मुझे पकड़वा के बोसा दे दो, ये गुनाह है। गैर महरम का पकड़ना हराम है और बोसा तो सुन्नत है। उसका इलाज तो इशारा मौजूद है, गैर महरम के पकड़ने का तो कोई इलाज नहीं। मेरी बीवी हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती है, बस इशारा कर दे, बोसे के बराबर है, बिला वजह धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर औरत बोसा लेते हुए गैर मर्दों से टकरा जाए तो वो गुनाह बोसे से ज़्यादा है। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा शक करती है, कहती है हज में तुम इसलिए जा रहे हो कि वहाँ औरतें बहुत होती हैं। कहो तुम भी इसलिए जा रही हो कि वहाँ मर्द भी बड़े होते हैं। शक का इलाज शक से तोड़ो ना, लूहे को लूहा काटेगा ना। लिकोरिया की मरीज के लिए वजू करके नमाज पढ़ती रहे, बस एक नमाज से दूसरी नमाज के बाद जब वक्त हो तो नया वजू कर ले। अगर एक औरत हामिला है और उसकी विलादत अरफात में मुतवक्का है, तो अगर विलादत हो जाए तो जब तक खून बंद नहीं होगा तवाफ ज़ियारत नहीं कर सकती। और आजकल कोई मसला नहीं, बिल्कुल न घबराएं, अरफात में भी अस्पतालें मौजूद हैं। एक विलादत के वक़्त एक इंजेक्शन लगा देते हैं, दूसरे दिन खून बंद हो जाता है, पाक हो गई। और 40 दिन गुजारना ज़रूरी थोड़े, जब ब्लीडिंग बंद हो जाए वो पाक हो गई। वो तो अगर बंद न हो तो 40 दिन देखेंगे। लोगों ने मसला बना लिया कि ये चिल्ला काटेगी, ये चिल्ला ना आएगी, सब इन्होंने अपने चिल्ले बना रखे हैं। अगर पेशानी ढक जाए, कैप पहन ले औरत, तो कोई हर्ज नहीं। सीधे का मसला, और ज़मीन से मिल के सीधा करे, उसका जितना पर्दा होगा उतना अजर ज़्यादा होगा।